हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट एसबीआई पीओ 2024 और ये स्पेशल फ्री कंप्लीट कवरेज आप लोगों के लिए है, जिसमें अभी जो लेक्चर होगा वो क्वांट का होगा, मैथ का होगा। और आज बेसिक फंडामेंटल का तीसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था स्क्वायर, लेक्चर नंबर 2 में हमने क्यूब और टेबल डिस्कस की थी, और आज हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को लगातार देखिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके मेंस एग्जाम तक कंप्लीट कवरेज मिलेगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मैं पहले आपसे शेड्यूल शेयर कर देता हूँ इन लेक्चर्स का। तो ये मंडे टू फ्राइडे का क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का शेड्यूल है, जहाँ पे आपको क्वांट की क्लास मिलती है मॉर्निंग 9:30 से, ठीक है, 10:30 तक AM। और उसके बाद आपका दोपहर को रीजनिंग का लेक्चर होता है, जो आपका 1:30 PM से लेकर के 2:30 PM तक होता है। ठीक है, और फिर शाम को आपको इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपका 4:30 PM से 5:30 PM पर ये आपकी क्लास होगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे वीकली करंट अफेयर होगा, जो मॉर्निंग 7 AM पे होगा। ये वीकली होगा, अभी जब मेंस पेपर आ जाएगा प्री के बाद तो फिर ये रेगुलर होगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, बड़ा मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में, और उम्मीद करूंगा बेहतर तरीके से सीख भी रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको यहाँ नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज की कहानी को। तो आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया है कि हम कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे। तो मैथ के अंदर यहाँ पे हम थोड़ा सा, अगर ब्राइटनेस का इश्यू है तो मैं उसे कम कर देता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि चीज़ें विजिबल नहीं है आपको, अगर ऐसा है तो प्लीज बता भी दिया करो थोड़ा। ठीक है, अभी विजिबल है चीजें, चलो तो अभी दिख रहा होगा नॉर्मली। चलिए, तो मैथ के अंदर हम कंप्लीट पढ़ेंगे प्रीलिम्स और मेंस का लेवल। ठीक है, और स्टार्ट हमने बहुत बेसिक से किया है, क्योंकि जब तक हमारे बेसिक फंडामेंटल अच्छे नहीं होंगे आगे जाकर के हमें बहुत दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हम पहले बेसिक फंडामेंटल पे ही काम कर रहे हैं। तो इस वीक आपके बेसिक फंडामेंटल चलेंगे। बार बार आप बोलते हो कि सर हमारी, ठीक है, हमारी स्पीड नहीं बन रही है मैथ में, उसका एक कारण ये भी है क्योंकि आपके बेसिक्स कमजोर होते हैं। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल के लेक्चर 1 में हमने स्क्वायर डिस्कस किया था, और लेक्चर 2 में हमने क्यूब और टेबल्स डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 3 है, जहां हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, बहुत आराम से। कहाँ यूज होता है इन सब का, मैंने बताया था सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में। ठीक है, इसके अलावा आपके नंबर सीरीज के लॉजिक में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर यूज हो जाएगा, DI में यूज होगा, अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक में यूज हो जाएगा, तो बहुत जगह यूज है। ठीक है, तो जो कल की वीडियो होगी, कल हम मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, कि मल्टीप्लीकेशन को कैसे आराम से किया जा सकता है, बहुत अच्छी ट्रिक्स, ये वो जितनी भी दुनियादान की चीजें होंगी वो सारी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा। यहाँ पे एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ऐसे अजीब सा तो नहीं लग रहा है ना? ठीक है, मुझे ही अजीब लग रहा है। चलो तो शुरू करते हैं आज की कहानी, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। बट इससे पहले ये चीज ध्यान रखना कि आपने स्क्वायर और क्यूब वाली वीडियो देख ली हो, अगर नहीं देखी है तो एक बार देख लो प्लीज, क्योंकि स्क्वायर निकालना नहीं आएगा तो स्क्वायर रूट कैसे आ जाएगा, क्यूब निकालना नहीं आएगा तो क्यूब रूट कैसे आ जाएगा। तो पहले वो वाली वीडियो भी एक बार देख लेना, ताकि आपको स्क्वायर और क्यूब पे कमांड हो जाए। ठीक है, अगर नहीं भी है तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं यहाँ। तो पहले क्यूब रूट पे ही चलते हैं, फिर स्क्वायर रूट पे चलेंगे, है ना? तो ये पहले किसकी बात करेंगे? क्यूब रूट की। लेकिन क्यूब रूट से पहले क्यूब आपको आना जरूरी है। और क्यूब मैंने आपको कुछ तो याद करने को बोला था कि इतने क्यूब अगर आप याद कर लोगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो पहले क्यूब्स की बात कर लेते हैं कि कितने क्यूब्स मैंने बोला था, और ये क्यूब रूट निकालने के लिए जरूरी भी है। जैसे मैंने कहा था कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब जो है वो 125 होता है ना? 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब आपका 343 होता है, 8 का क्यूब आपका 512 होता है, 9 का क्यूब आपका 729 होता है,
10 का क्यूब आपका 1000 होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 11 का क्यूब आपका 1331 होता है, 12 का जो क्यूब है वो 1728 होता है, और 13 का क्यूब जो है वो 2197 होता है, 14 का जो क्यूब है दैट इज 2744 होता है, 15 का जो क्यूब है वो आपका 3375 होता है। और इसके अलावा मैंने बोला था कि 20 का क्यूब याद कर लो और 21 का क्यूब याद कर लो, ठीक है। अगर आपको इतना याद है ना तो लॉजिक्स वगैरह पकड़ने में आपको बहुत मजा आएगा, नंबर सीरीज में कहीं भी क्वेश्चन सोल्व करने में, तो इतना तो पता हो। और इसके अलावा यहाँ तक अगर आपको क्यूब याद होंगे तो फिर आप 100 तक इजीली बना भी सकते हो। बनाने के मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे पिछली क्लास में, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा उनके बारे में, थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि बहुत डीपली घुस के फिर पूरी रिवीजन ही हो जाएगी पिछली क्लास की। इससे अच्छा है कि आप पिछली क्लास देख लो, है ना। चलो, तो फिर हमने सीखे थे क्यूब निकालने के बहुत सारे तरीके, ठीक है। क्यूब निकालने के एक तरीकों में ये था कि जो नंबर स्टार्ट विद 1 होते हैं, बताया था ना, स्टार्ट विद 1। फिर बताया था जो एंड विद 1 होते हैं, जिनके लास्ट में 1 हो। फिर बताया था कि जब सेम डिजिट हो वो वाला। और फिर बताया था कि डिफरेंट डिजिट, ठीक है। और फिर आपको ये भी बताया था मैंने कि अगर आपको ये वाला आता है ना तो बाकी सारा अपने आप इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बताई थी ये चीजें, लास्ट क्लास की बात है ये, वही मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। अब निकालने के तरीके पे आ जाइए। जैसे मैंने कहा कि 23 का क्यूब हमें ये देखना है ना। तो 23 के क्यूब के अंदर आप इतनी सी बात समझो यहाँ पे कि सबसे पहले आपको क्या करना था, ये 4 स्टेप थे, 1 2 3 4। इस डिजिट का क्यूब यहाँ लिखना था, इस डिजिट का क्यूब यहाँ लिखना था। याद करो पिछली क्लास, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, ऐसे लिखना था हमें। फिर उसके बाद क्या था कि ये हमारा a था और ये हमारा b था, तो यहाँ आएगा a क्यूब, यहाँ आएगा b क्यूब। और फिर ये बोला था कि यहाँ आएगा a स्क्वायर b और यहाँ आएगा a b स्क्वायर, है ना। तो यानी कि a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, फिर यहाँ आएगा ए बी स्क्वायर यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18। ये बोला था, ये आपका सिंपल प्रोसेस था क्यूब निकालने का। और फिर आपको क्या करना था, ये मिडल वाली डिजिट का डबल करना था। जैसे 12 का डबल 24 और 18 का डबल 36, है ना। फिर उसके बाद सम करना था कि ये 7 आएगा तो यहाँ 7 ले लिया सीधा, फिर 2 कैरी होगा भाई, फिर ये 18 और 36 54 होगा तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 कैरी हो जाएगा। तो 12 और 34 कितना होगा, 24 होगा 36, तो यहाँ 1 आएगा, फिर 4 कैरी हो जाएगा, तो 8 + 4 12। तो ये हो गया आपका इसका क्यूब, है ना। तो ये तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। यहाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि हम क्यूब रूट भी पहचान पाए, ठीक है, क्यूब रूट निकालने का तरीका। तो अब देखो भैया, हमने निकाला अभी 23 का जो क्यूब होता है वो 12167 होता है ना। जैसे हमें पता है कि 14 का जो क्यूब होता है वो 2744 होता है। सिंपल सिंपल चीजों से ले लेते हैं। जैसे हमें पता है कि 21 का जो क्यूब होता है, ठीक है, नॉट स्क्वायर, जो क्यूब होता है 21 का वो 9261 होता है ना। अब क्यूब रूट कैसे निकालें, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं आज। फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्यूब की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्यूब रूट की भी, है ना। जब आप दोबारा से निकालोगे ना, सोल्व करोगे चीजों को, तो क्यूब रूट भी आ जाएगा और क्यूब भी आ जाएगा, दोनों चीजें आ जाएंगी, है ना। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज है कि जब भी हमने क्यूब किए थे, ये क्यूब है भाई, 10 तक के क्यूब है ये, आप इनकी लास्ट डिजिट देखो सबकी। जैसे जब 1 का क्यूब किया तो 1 आया, 2 का क्यूब, दोबारा से लिख देता हूं, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं कि 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। 2 का क्यूब करोगे तो कितना आता है, 8। 3 का क्यूब करोगे तो कितना आता है, 27। अब 4 का क्यूब किया तो कितना आया, 64। जब 5 का क्यूब किया तो कितना है, 125। जब 6 का क्यूब किया तो कितना है, 216। जब 7 का क्यूब किया तो कितना है, 343। जब 8 का क्यूब किया तो कितना है, 512। जब 9 का क्यूब किया तो कितना है, 729। और जब 10 का क्यूब किया तो कितना है, 1000। ठीक है भाई। अब आप यहाँ पे चीज क्या नोट करोगे, देखो कि जब हम 1 का क्यूब कर रहे हैं तो सेम डिजिट आ रही है,
जब 4 का क्यूब कर रहे हैं तो सेम डिजिट आ रही है, 5 का क्यूब कर रहे हैं तो सेम डिजिट आ रही है, 6 का क्यूब कर रहे हैं तो सेम डिजिट आ रहे हैं, 9 का क्यूब कर रहे हो तो सेम डिजिट आ रहा है, 0 का क्यूब कर रहे हो तो 0 आ रहा है। लेकिन जब 2 का क्यूब कर रहे हो तो 8 आ रहा है, 3 का क्यूब कर रहे हो तो 7 आ रहा है, लास्ट में 7 आए तो 3 और 8 कर रहे हो तो 2। इतना सा ध्यान रखें, इतनी सी पढ़ी है हमने चीजें, इतना होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हमें ये पता करना है कि ये किसका क्यूब है, ठीक है, ये पता करना है कि ये नंबर किसका क्यूब है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो ये लास्ट डिजिट है ना, इसका क्यूब कर दो। तो 4 का क्यूब किया आपने, तो 4 का क्यूब क्या होगा, 64। तो मतलब ये जिस भी नंबर का क्यूब है उसके लास्ट में तो 4 है, ठीक है, उसकी लास्ट डिजिट 4 होगी भाई। क्लियर है ना, इतनी बात आप याद रखो। तो हमेशा आपको जब भी क्यूब रूट चेक करना हो तो लास्ट डिजिट का क्यूब कर लो। 4 का क्यूब किया 64, तो लास्ट डिजिट क्या आई 4, तो 4 उठा लो। अब उसके बाद ये 2 डिजिट छोड़ दो, 2 डिजिट हमेशा छोड़ दो, और जो नंबर बच जाए, यहां ये नंबर बच गया कितना, 2। अब ये देखो कि ये नंबर किस किस के क्यूब के बीच में लाई करता है। हमें पता है कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये इन दोनों के बीच में आता है। यहां से छोटे वाला नंबर उठा लो, स्मॉल नंबर, ठीक है। तो हमने छोटे वाला नंबर उठाया कितना, 4, 1, ठीक है। तो ये नंबर किसका क्यूब है, ये 14 का क्यूब है, ठीक है। एक दो और समझो धीरे धीरे। ये देखो यहाँ 7 है, मैंने 7 का क्यूब किया, 7 का क्यूब किया तो कितना आया 343। आप यहां से 3 उठाओगे कि इस नंबर की लास्ट डिजिट तो 3 है। उसके बाद ये 2 डिजिट छोड़ दो, अब आपके पास नंबर बच गया कितना, 12। अब ये देखो 12 किस किस के क्यूब के बीच में लाई करता है, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो 12 इन दोनों के बीच में आता है, यहां से छोटे वाला नंबर उठा दो 2, तो ये नंबर किसका क्यूब है, 23 का, ठीक है भाई। जिस मर्जी नंबर को चेक कर लो। अब आपके पास दो चीजें आ गई, आपको क्यूब निकालना भी आ गया और आपको क्यूब रूट भी। तो पहले क्यूब निकाल लो, फिर उल्टा चेक कर लो जिस मर्जी का। अब जैसे यहां देखो 1 है, 1 का क्यूब 1, फिर ये 2 डिजिट छोड़ो, ये 9 लाई करेगा 2 और 3 के क्यूब के बीच में, तो छोटे वाला नंबर लेना है 21, ठीक है। तो बहुत इजीली कर सकते हो आप किसी भी नंबर का, है ना। अब जैसे मुझे क्यूब चेक करना है, पहले क्यूब निकालते हैं फिर क्यूब रूट। चलो कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 72 है, इसका क्यूब करते हैं पहले। तो 4 स्टेप हमारे यही रहेंगे, 7 का क्यूब 343, 2 का क्यूब 8, फिर 7 का स्क्वायर 49 2 जा 98, फिर इसका स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 इंटू 7 28। ये तो क्यूब निकालने का तरीका है। फिर इसका डबल करोगे ये 56 और इसका डबल करोगे 196, है ना। तो यहां तो आ गया कितना 8। फिर ये देखोगे आप 8 प्लस 6 14, 4, फिर 5 और 2 7 और 1 8, 8 कैरी होगा यहाँ, ये आएगा 84। तो 84 में से सिर्फ 4 लेंगे, 8 कैरी हो गया। अब इनका सम करेंगे तो ये बन गया 294, तो ये 8 4 12, तो ये 30 आगे कैरी हो गया भाई। तो 343 में 30 ऐड करोगे तो 370, तो ये आ गया क्यूब। यानी कि 72 का जो क्यूब होगा वो 37328 होगा, ठीक है जी। तो आपने एक बार तो क्यूब कर लिया, अब क्यूब रूट चेक कर दो। क्यूब रूट के लिए तरीका आपको सिंपल पता है, लास्ट में 8 है, 8 का क्यूब करोगे तो 512, तो यहां से तो 2 लेना है, ठीक है। फिर 2 डिजिट छोड़ देनी है। अब जो ये 7373 है, 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512, तो इन दोनों के बीच में आता है नंबर, छोटे वाला पिक करना है। तो ये नंबर किसका क्यूब है, 72 का। बात समझ पाए यार, क्यूब रूट पे ही सवाल नहीं होगा, इसका यूज होगा बाकी क्वेश्चंस के अंदर। तो जब आपको निकालना भी आ गया क्यूब और क्यूब रूट भी निकालना आ गया, तो फिर परेशानी क्या है, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके आप किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब अगला देखो, नेक्स्ट भी निकालो। देखो तो एक नंबर का क्यूब करते हैं, कोई भी नंबर उठा लो, 93 का क्यूब करना है, फिर क्यूब रूट भी निकालना है आपको, और यहाँ 81 का क्यूब करना है। तो दोनों का क्यूब भी करेंगे और क्यूब रूट भी करेंगे, उल्टा भी चेक करें, प्रैक्टिस कर लो दोस्त साथ के साथ। फिर कल को बोलते हो कि सर स्पीड नहीं बन रही, कहां से बनेगी भाई, किया तो है नहीं। जब सारे तर्कस सारे तीर आपके दिमाग में होंगे, आप कहीं भी कुछ भी लगा सकते हो। 13-14 लाख लोग पेपर देंगे, पता है आपको। उस भीड़ में शामिल होकर आपको अगर एसबीआई पीओ बनना है, आसान रास्ता नहीं होगा, लेकिन कर लोगे तो कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ लोग नहीं करते ना।
जिसमें पेशेंस होगी, जिसमें हिम्मत होगी करने की, वही तो कर पाएगा दोस्त। तो सारी चीजें सीखो ना, इससे बढ़िया मौका होगा, हाथ पकड़ के करवा रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ देखो। अब पहले क्यूब करते हैं भाई। तो 1 2 3 4, 9 का क्यूब 729, 3 का क्यूब 27, 9 का स्क्वायर 81, 3 जा 243, 3 का स्क्वायर 9 9 जा 81। अब इसका डबल होगा 162, इसका डबल होगा 480। ठीक है जी। अब देखो ये तो 7 आ गया, 2 यहां कैरी होगा। अब देखो 2 + 1 3 और ये 243, तो 3 + 2 5, तो यहां 24 कैरी होगा। तो 6 और 3 9, 8 और 4 12, 4 2 6 और 1 7, तो 9 और 4 13, 72 2 74 + 1 75, ये हो गया 729। तो ये 4, ये 0, ये 8, तो ये क्यूब आ गया कितना 80804,357। ठीक है। किसी को लग रहा होगा सर ये बहुत लेंदी है, तो और कोई तरीका नहीं है शॉर्टकट, फिर स्क्वायर करके गुणा करो। ठीक है, वो तरीका है। और ये तो मैं आपको 100 तक बता रहा हूं, कोई इतना बहुत ज्यादा यूज नहीं होंगे, लेकिन एक प्रैक्टिस हो रही है अच्छी। चीजें कतराया मत करो, तुम्हारा जाएगा कुछ नहीं। ठीक है, अगर बहुत नुकसान नहीं होगा। कहीं ये सोच रहे हो कि अगर मैं ऐसे सीख लूंगा, कैलकुलेशन पे कमांड बढ़ेंगी, चीजें करोगे, जोड़ना सीख जाओगे, दूसरी चीजें सीख जाओगे। तो यही तो अभ्यास है, एकदम से नहीं आएगा। कोई ऐसा पैकेज नहीं है कि ये लो कि एकदम से सिखा दो सर। अभ्यास से एग्जीक्यूट करते रहो, तरीके शानदार हैं। ये देखो फिर यहां करेंगे 1 2 3 4, 8 का क्यूब 512, 1 का क्यूब 1, 8 का स्क्वायर 64 × 1, 1 का स्क्वायर 1 × 8 8, ये डबल होगा, ये भी डबल होगा, है ना। अब देखो यहां आ गया 1। ठीक है, ये 24 में से 4 आ गया, 2 आगे बढ़ गया भाई। जब ये सम करोगे तो 192, तो 2 2 4, 19 आगे बढ़ गया। तो 512 में 19 ऐड करोगे 531। अब कहीं कहीं वैल्यूज अगर मुश्किल होंगी वहां तो आएगी मुश्किल भाई, वो सबके लिए है ना। लेकिन तुम भीड़ में पीछे इसलिए रह जाओगे क्योंकि बाकी कर गए। तुम्हें आसान को आसान बनाने की कोशिश करनी है और मुश्किल को भी आसान। अब पेपर में भी ऐसा ही होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं टाइम टेकिंग है, लेंगे उनको टाइम, लेकिन उनको टाइम आप तभी दे पाओगे जब आसान सवाल को जल्दी सोल्व करो। ठीक है, तो ये टेक्निक इसलिए जरूरी होती है। तो ये यहाँ 81 का क्यूब हो गया कितना 531,441, है ना। चेक करें क्या, चलो चेक करते हैं भाई, क्योंकि बिना चेक किए आगे नहीं बढ़ना है। आप भी चेक कर लिया करो, ठीक है। मैं तो चेक कर लेता हूं, मैं अपने आप पे भरोसा नहीं करता कभी। ठीक है, करना भी नहीं चाहिए। जहां भी सेटिस्फेक्शन आ जाएगी कि तुम ही महान हो, ठीक है, वहीं गड़बड़ हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है। फिर 81 का क्यूब करेंगे भैया, 81 तो 531,441, बिल्कुल करेक्ट किया है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी टाइप की, है ना। अब क्यूब रूट करना है तो देखो 7 का क्यूब करो, 7 का क्यूब 343, तो लास्ट में तो 3 आएगा। फिर ये 2 डिजिट छोड़ दो भैया, और ये लाई करेगा 9 और 10 के क्यूब के बीच में, तो 9 लेना है आपको, तो 93 हो गया। अब यहां देखो 1 का क्यूब करोगे कितना 1, फिर ये 2 डिजिट छोड़ दो, ये नंबर लाई करता है 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में, तो 81 का क्यूब है। ठीक है भाई। अब किसी के मन में ये सवाल भी आ सकता है, सर अगर ये होता तो, अरे भैया तब भी अप्रोक्सीमेट ही निकालते ना, तब भी अप्रोक्सीमेट ही निकालते, ये आ जाता, क्या फर्क पड़ता है उससे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इतना ये नहीं है कि बिल्कुल टू द पॉइंट और ये वो सब चीजें नहीं हो जाएगी। तो अगर कोई वैल्यू परफेक्ट क्यूब नहीं होंगी तो वो आसे पासे होंगी थोड़ी बहुत। ठीक है, अब कोई बोले कि ये बताओ कि ये किसका क्यूब है, ये ऐसे दे दिया कि ये बताओ ये किसका क्यूब है, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 का क्यूब है, क्या परेशानी है। 20 का क्यूब 8000 होता है, तो उसके आसपास ही तो है, अप्रोक्सीमेट निकाल लो, है ना। और अगर बिल्कुल टू द पॉइंट पूछ रहा है पेपर के अंदर, छोड़ दो, वो सवाल तुम्हारे लिए नहीं बना, क्योंकि वो जानबूझ के आपको गलती, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसा सवाल दिया है उसने। तो मतलब चीजें बहस करो, लेकिन अच्छी चीजों पे एफर्ट डालो, ठीक है ना। चलो, तो ये कर पाओगे क्यूब और क्यूब रूट दोनों, ठीक है, प्रैक्टिस करो भाई इसकी, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद आ जाओ स्क्वायर पे, है ना। स्क्वायर मैंने बताए थे आपको पिछली क्लास में, पहली क्लास में स्क्वायर ही बताया था मैंने आपको, स्क्वायर निकालना। उसमें एक तो डुप्लेक्स मेथड बताया था, अगर याद हो किसी को तो, ठीक है, डुप्लेक्स मेथड बताया था। और उसके बाद फिर आपको बताया था बेस 50
और बेस 100 लेके, ठीक है। और उसके बाद बताया था इनको कंबाइंड करके बड़े नंबर्स का आप क्यू स्क्वायर आराम से कर सकते हो। ऐसी कई सारी चीजें मैंने आपको सिखाई थी क्लास 1 के अंदर। किसी ने नहीं देखी प्लीज देख लो दोस्त। ऐसा मत करना कि मतलब सर समझ नहीं आया, मैं तो एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ चैनल ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लो, डेली कॉपी पेन उठा के सुबह 9:30 बजे आ जाना और सीखते चलो लगातार, छोड़ेंगे ही नहीं हाथ कहीं भी। ऐसा बना दूंगा कि बिल्कुल ऐसे धड़ाधड़ क्वेश्चन सोल्व करते चलेंगे, लेकिन एक दिन में नहीं दोस्त। मेरे पास कोई जादू नहीं है, मैं आऊंगा, मेहनत करूंगा, आप भी करो, हो जाएगा, क्या परेशानी है इसमें, है ना। लेकिन करना पड़ेगा दोस्त। अगर आप ये सोच के आए हो इस चैनल पे कि बिना करे हो जाएगा, कोई जादू है तो बताओ सर, फिर चले जाओ, फिर नहीं होगा, है ना। चलो, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, इस बात की गारंटी है। आ जाओ, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। आप भी लिखो ना, मुझे तो आती है ये चीजें, मैं आपके लिए बार बार लिख रहा हूं, तो तुम्हें अपने लिए लिखने में दिक्कत है क्या? बार बार लिखोगे माइंड में सेट हो जाएंगे। नंबर है, नहीं याद होते हैं। किसी को अभिमान हो आज याद है, 10 दिन बाद भूल जाओगे लगातार अगर नहीं करोगे तो, ठीक है। चलो देखो, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, है ना। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। मैं तो आगे भी बता दूंगा, लेकिन तुम्हारी एक लिमिट है, वहीं तक आप ध्यान रखो, क्योंकि इतने याद करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। आप 25 तक याद कर लो, बस इतने से याद कर लो, उसके बाद सारे बनाने आसान है, अभी हमने बनाए भी थे, है ना। चलो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ नंबर्स का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। जैसे हमें 49 का स्क्वायर करना है, ठीक है, जैसे हमें 98 का स्क्वायर करना है। अब मैं इनको दोनों मेथड से बताता हूं, ठीक है। पहले भी बताया मैंने, डुप्लेक्स मेथड क्या कह रहा था? डुप्लेक्स मेथड कह रहा था कि पहले इस नंबर का स्क्वायर कर लो 4 का स्क्वायर, फिर इस नंबर का स्क्वायर कर लो 81। अगर यहां सिंगल डिजिट आता ना तो साथ में 0 लिख लेना था, ये डुप्लेक्स मेथड में हमने पढ़ा था। उसके बाद इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई 4 इंटू 9 इंटू 2, तो 4 इंटू 9 36 और 2 72, तो ये एक डिजिट छोड़ के 72 यहां लिख दो, लिख दिया। फिर उसके बाद ऐड कर दो ये 1, 8 और 2 10, फिर ये 16 और 7 23 और कैरी वाला ऐड हो जाएगा 24। ये डुप्लेक्स मेथड कह रहा था। जैसे यहां भी डुप्लेक्स मेथड क्या कहेगा, देखो पहले 9 का स्क्वायर 81, फिर 8 का स्क्वायर 64, फिर इन तीनों नंबर की गुना 9 इंटू 8 इंटू 2, तो 72 और 2 144। लेकिन ये डिजिट छोड़ के लिखना है और फिर उसको ऐड करना है। जैसे ये 4 आ गया, ये 0 आ गया, ये 5 + 1 6 आ गया और ये 9 आ गया। तो ये तो हो गया डुप्लेक्स मेथड से। यहाँ 49 का स्क्वायर हो गया दोस्त, और यहाँ 98 का। फिर हमने एक तरीका और सीखा था कि यहाँ बेस 50 भी ले सकता हूं मैं, याद हो किसी को तो, और यहाँ मैं बेस 100 भी ले सकता हूं। ये बात भी हमने सीखी तो थी पिछली क्लास में, याद ना हो तो याद करो, है ना। फिर क्या बताया था कि जैसे 49 का स्क्वायर करना है तो 50 में से कितना नंबर लेस करूं कि 49 आ जाए, तो हमने कहा कि 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो 0 1, फिर जितना भी लेस किया उसको 25 में से माइनस कर दो, 25 - 1 24। ये सिर्फ और सिर्फ रिकैप कर रहा हूं, सिर्फ ये नहीं है, पूरा पढ़ाया मैंने, जाके देखो पहला ही लेक्चर, प्लेलिस्ट अलग से है, पूरी प्लेलिस्ट है मैथ की। पहला लेक्चर स्क्वायर है, दूसरा लेक्चर कल था क्यूब और टेबल, आज है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, कल होगा मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद फिर फ्रैक्शन,
फिर परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआई, अर्थमेटिक, पूरा ऐसे चलेगा सीक्वेंस में। मैं 2 क्लास का टारगेट नहीं लेके आया, ठीक है, पूरी 60 70 80 क्लास पढ़ाऊंगा, तो धीरे धीरे करके ऐसे चलेगी कहानी, ठीक है। और आप भी पढ़ो। फिर हमने यहाँ सीखा था बेस 100 है, तो ये देखते थे कि ये नंबर 100 से कितना लेस है, ठीक है, कि 98 आ जाए, तो ये 100 से 2 लेस है, 2 का स्क्वायर 04 और 2 इसी में से माइनस कर दो तो 96, तो ये आ गया 960, ठीक है। तो ऐसे हमने ये मेथड स्क्वायर निकालने के पिछली क्लास में सीखे थे कि कैसे स्क्वायर यहां निकालना है, कैसे स्क्वायर यहां डुप्लेक्स से निकालना है, फिर बेस 100 लेके और बेस 50 लेके, ठीक है। फिर हमने बड़े बड़े नंबर पे भी इसको ट्राई किया था, अगर याद हो किसी को, कि जैसे कि 253 का स्क्वायर करना है भाई, तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते थे कि इसका स्क्वायर और इसको सिंगल डिजिट। 25 का स्क्वायर 625, 3 का स्क्वायर 0 9, फिर 25 3 जा 75 2 जा 150, तो यहाँ ऐड हो जाएगा, इस डिजिट के नीचे तो कुछ नहीं आएगा, 0 10 और ये 4 और ये 6, तो 6400। क्लियर है? ऐसे ही चलाया था कि नहीं? कोई बड़ा नंबर ट्राई कर लो, ये देखो 896 का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। पहले इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, अब इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, अब सिंपल बेस 100 लगा लो कि ये कितना लेस है, 89 का जब आप स्क्वायर करते हो तो सिंपली 100 से कितना लेस है, 89 आ जाए तो 11 लेस है, 11 का स्क्वायर 121, फिर इसी में से 11 माइनस करोगे, सॉरी 89 है ये, माइनस 11 करोगे तो 78, तो यहाँ 78 ऐड हो जाएगा, ये 7921, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो गया 7921 और 6 का स्क्वायर 36। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 जा 12, 12 9 जा 108, 10 कैरी हो गया, 12 8 जा 96 और 10 12 96 और 106, तो ये आ गया 6, ये 11, ये 8, ये 2, ये 0 और ये 8, तो ये इसका स्क्वायर आ गया भाई, ठीक है। ये उसी तरीके से चेक भी करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कहीं पे भी मैं एक भी चीज आपको ऐसी सिखाऊं जहां आपका नुकसान हो। 802 816 यही आपका स्क्वायर है इसका, समझ रहे हो ना। तो कितना मुश्किल नंबर भी हमने उन्हीं 2 मेथड की हेल्प से बहुत आराम से कर लिया, ठीक है। अब मैं ये सारे नंबर लिखने जा रहा हूं ताकि हम क्रॉस चेक भी कर पाए, जैसे 49 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे हमने किया था 49 का स्क्वायर कितना आया था भाई, 2401, फिर हमने 98 का स्क्वायर किया था, कितना आया था 9604, ठीक है। फिर हमने किया 253 का स्क्वायर, 253 का स्क्वायर जो कि कितना आया 64009, फिर हमने किया किसका स्क्वायर 89 का स्क्वायर भी किया था हमने, 87921 आया था, 89 का स्क्वायर किया था तो 7921 आया था। पहले इन्हीं वैल्यूज को चेक करेंगे, ठीक है, आता है कि नहीं। अब कहानी कहां आती है, जब हम स्क्वायर रूट चेक करेंगे, ठीक है। किसको चेक करेंगे, स्क्वायर रूट को। तो स्क्वायर रूट चेक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन 2, जो एक बेसिक होगा और एक अपने वाला मेथड होगा, अपने वाले कोई चूज करना, बेसिक भी मैं बता देता हूं, लेकिन उससे पहले, ठीक है, एक तो बचपन वाला मेथड स्कूल में पढ़ा होगा आपने, स्कूल में कौन सा मेथड पढ़ा था, पहले वही बता देता हूं। जैसे हमें चेक करना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो स्कूल में ये मेथड पढ़ा था हमने, किसको इस तरीके से लिख लेते हैं 2401, है ना, कि 2 2 के पेयर बनाएंगे, ऐसे 2 2 के पेयर, राइट से 2 2 के पेयर। अब जैसे यहाँ 24 है, तो ये किस नंबर की किस नंबर से गुणा करूं कि इससे नंबर छोटा या इसके बराबर आए, तो 4 से गया, 4 6 जा 4 4 जा 14, तो बच गया 8, क्योंकि अगर 5 ले लेता तो 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 तो 25 हो जाता, वो तो अलग नंबर हो गया, तो 4 इंटू 4 16, तो बच गया। फिर पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा और ये ऐड हो जाएगा, 4 और 4 8। अब यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं इसको कि यही आ जाए, है ना, तो वो नंबर होगा 9। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 72 और 8 8। तो ये बचपन वाला मेथड होता था, स्कूल वाला, कि इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इस पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया 8 10 डिजिट का, तो चले जाओ भाई, अदरवाइज कोई जरूरत इसकी
नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना। तो फिर क्या करें, देखो फिर क्या करना है आपको। अब ये नया मेथड समझना बड़े ध्यान से, लेकिन इससे पहले आपको ये कुछ बातें सीखनी जरूरी है। जब मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 आता है ना। जब मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो 81 आता है, लास्ट में 1 आता है तब भी। जब मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करूं तो तब भी 4 आता है। जब मैं 3 का स्क्वायर करूं तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करूं तो भी 9 आता है। जब मैं 4 का स्क्वायर करूं तो भी 6 आता है, और 6 का स्क्वायर करूं तो 36 आता है। 5 का स्क्वायर करूं तो 25, और 0 का स्क्वायर करूं तो 0 ही आएगी लास्ट में, है ना। तो यहां पे एक बात ये समझने वाली है कि 1 कब आता है, आइदर वो नंबर या तो 1 का स्क्वायर होके आया होगा या 9 का। 4 कब आता है, जब वो या तो 2 का स्क्वायर होके आया होगा या 8 का। 9 कब आता है, जब वो 3 का स्क्वायर होके आया होगा या 7 का। और 6 कब आता है, जब वो या तो 4 का स्क्वायर होके आया होगा या 6 का। और 5 आता है 5 के स्क्वायर के साथ, और 0 आती है 0 के स्क्वायर के साथ, है ना। तो ये देख, एक तो एक मैं बात बता दूं आपको, ये सारी चीजें एक ही जगह पे एक साथ मिलनी मुश्किल है ना। होंगी कहीं ना कहीं अवेलेबल, ढूंढते फिरोगे कहीं। यहाँ लेटेस्ट है, साथ के साथ संवाद कर लो, यानी होगी कोई चीज कहीं, होगी कोई चीज कहीं, लेकिन यहाँ सीक्वेंस में मिलेगी एक प्रॉपर। अरे ऐसे पेड कोर्स भी नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे देखोगे आप, ठीक है, मजा आएगा बहुत शानदार, लेकिन पेशेंस के साथ धीरे धीरे एक एक चीज मैं करवाता चलूं, आप भी करते चलना, प्रैक्टिस करते रहना साथ के साथ। ये नहीं है कि आज बुखार हो गया जी, आज तो मेरा मूड खराब है जी, आज तो मुझे नींद आ रही है जी, तो फिर क्या हो गया, उठो। ठीक है, एसबीआई में काम करने जाओगे तो वहां थोड़ा बहाना मार दोगे, एक दिन छुट्टी ले लोगे कि आज मुझे नींद आ रही है जी। कस्टमर तो बोलेंगे भाई नींद आ रही है कुछ से करो, और बाहर से कैसी कैसी गालियां भी दे देते हैं लोग, है ना। तो संयम रखो, सीखो, पढ़ो, मेहनत करो, आ जाओ देखो। और एसबीआई पी हो गया, आईबीपीएस, आरआरबी, ये सारे लपेटे में आ जाएंगे, एक ही है तंत्र मंत्र यही वाला। ठीक है, चलो। तो उसके बाद अब हमें क्या चेक करना है, देखो यूनिट डिजिट हमारी यही तो होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा यही डिजिट तो आती हैं, यही डिजिट आती हैं भाई। ठीक है, तो अब यहां पे 2 नहीं आया, कहीं भी आया 2 नहीं आया, ना 3 आया, ना 7 आया, ना 8 आया। तो जिस भी नंबर की लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो समझ जाना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट। ठीक है, ये बात समझ जाइएगा कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहली चीज ये आपको समझनी जरूरी है, जिनके भी लास्ट में ये नंबर आए। कोई आपसे पूछे कि ये बताओ ये किसका स्क्वायर है, तो सीधा बोलो उसे भाई साहब ये यहाँ पे 2 आया ना, इसलिए ये परफेक्टली तो किसी का नहीं है, अप्रोक्सीमेट होगा, आसपास होगा किसी का। अब हमें पता है कि जो 225 होता है वो 15 का स्क्वायर होता है ना। तो ये 15 अप्रोक्सीमेट 15 हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट। तो जिसके भी लास्ट में 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ये बात पल्ले बांध लो। ठीक है, अब चेक कैसे करना है, देखो अब यहीं पे आ जाते हैं ये वाले इस पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये नंबर चेक करूं पहले, ये किसका स्क्वायर है, मेरी बात बड़े ध्यान से देखना भाई, सुनना। ये 2-3 स्टेप होंगे, ये एक बार दिमाग में घर करके बल्ले बल्ले है। ठीक है, आराम से स्क्वायर रूट फिर निकाला जा सकता। ठीक है, मेरा एसी चलना बंद हो गया, गर्मी लग रही है, चला लें क्या, है ना। चलो देखते हैं अगर चला तो, है ना। बीच बीच में बुरा मान जाता है ये भी। ऊपर की तरफ मुंह भी है इसका थोड़ा, नीचे की तरफ हो जाएगा तो हमें हवा लग जाएगी। एक सेकंड वेट करो बस। पता नहीं टाइमर ही सेट कर दिया होगा किसी ने।
चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आ जाइए अब देखो 89 का स्क्वायर है 7921, हमें चेक करना है। 3-4 स्टेप है छोटे छोटे, ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले यहाँ लास्ट डिजिट देखो आप, ये 1 है, तो 1 तभी आता है या तो 1 का स्क्वायर हुआ होगा या 9 का स्क्वायर हुआ होगा, बोलो हाँ कि ना। तो ये जिस भी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, उस नंबर के लास्ट की डिजिट या तो 1 है या 9 है। इतनी बात तो पक्का है, क्योंकि 1 तो तभी आता है जब 1 का स्क्वायर करें या 9 का स्क्वायर करें, तो लास्ट में या तो इसके 1 है या 9 है, इतनी बात तो होगी पक्की। उसके बाद जब हमने क्यूब रूट चेक किया था तो एक डिजिट छोड़ी थी, याद है ना, सॉरी 2 डिजिट छोड़ी थी, 2 डिजिट छोड़ देते थे ऐसे। यहाँ स्क्वायर रूट में आपको एक डिजिट छोड़नी है, ये उसके बाद जो नंबर बच जाए वो लिख लो। यहाँ लिख लिया जी, एक डिजिट छोड़ देनी है, ये नंबर बच गया कितना, 79। अब ये नंबर देखो किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। अब मैंने देखा कि ये नंबर तो 8 का स्क्वायर तो होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81 होता है भाई। तो ये जो 79 है ये इन दोनों के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो यहां से ये छोटी वाली वैल्यू उठा लो हमेशा, और अगर ये इक्वल आ जाए ना तब भी छोटे वाली उठानी है। तो यहां पे लिख दो 8, यहां भी लिख दो 8। यानी अब मेरे पास 2 ऑप्शन रहेंगे कि ये नंबर या तो 81 का स्क्वायर है या 89 का स्क्वायर है, बट दोनों में से किसका है। अब क्या करोगे, ये जो स्क्वायर वाले नंबर है ना, इन दोनों की गुणा कर दो। 8 इंटू 9 कितना आ गया, 70। अब जो हमारा नंबर है, ठीक है, अगर ये हमारा नंबर बड़ा है, जो प्रोडक्ट आएगी, जो प्रोडक्ट आएगी, अगर हमारा नंबर प्रोडक्ट से बड़ा है तो हमेशा बड़े वाला नंबर ही चूज करेंगे। हमारा नंबर इस प्रोडक्ट से बड़ा है, यहाँ 79 है, यहाँ 72 था, तो 72 से बड़ा है 79, तो इसलिए बड़े वाला नंबर चूज करेंगे। अगर ये प्रोडक्ट छोटी होती, अगर नंबर इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, तो बिगेस्ट वैल्यू चूज करेंगे। अगर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर तो तब स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज करेंगे। समझ रहे हो ना। तो पहला स्टेप क्या है, लास्ट डिजिट देखना है, ये किसका स्क्वायर होके आएगी। दूसरा स्टेप है कि बीच वाली एक डिजिट छोड़ देनी है, फिर जो नंबर बच गया वो चेक करो किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, ठीक है। फिर छोटी वैल्यू उठा लो वहां से, और फिर इन दोनों जिसका स्क्वायर था उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट करो। अगर हमारा नंबर उस प्रोडक्ट से बड़ा है तो बड़े नंबर लेना है, छोटा है तो छोटा। और चेक करते हैं, यहां आ जाओ, ये देखो, ठीक है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो क्या आएगा या 9 का, ठीक है भाई। 0 छोड़ दो, 24, अब 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो दोनों के बीच में आया तो छोटे वाला नंबर उठाएंगे, या तो ये नंबर 41 का स्क्वायर है या 49 का। फिर ये 4 और 5 की मल्टीप्लाई करी मैंने तो 20। अब ये जो नंबर है 24, ये 20 से बड़ा है, इसलिए बड़े वाला लेंगे, छोटा होता तो छोटे वाला लेते, ठीक है। यहां आ जाओ, ये देखो लास्ट में 9 है, तो 9 आता है या तो 3 का स्क्वायर होके या 7 का। 3 का स्क्वायर करोगे 9, 7 का स्क्वायर करोगे 49। फिर ये एक डिजिट छोड़ दो, अब बच गया 640। अब मुझे पता है कि 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, और 26 का स्क्वायर होता है 676। तो ये वैल्यू इन्हीं के बीच में लाई करती है। तो छोटे वाला मतलब नंबर ले लो, या तो ये नंबर 253 का स्क्वायर है या 257 का स्क्वायर है। अब जब मैंने इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करी 25 और 26 की, तो ये आया 650। तो हमारा जो ये नंबर है ये इससे छोटा है, तो इसलिए यहाँ छोटे वाला चूज करेंगे। अगर ये प्रोडक्ट, ये जो नंबर है इस प्रोडक्ट से छोटा है तो छोटे वाला, जैसे इस केस में ये नंबर इस प्रोडक्ट से बड़ा था तो बड़े वाला। यहां भी जो ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट मतलब जो नंबर है वो प्रोडक्ट से बड़ा था तो बड़े वाला, यहां जो नंबर है वो प्रोडक्ट से छोटा है तो छोटे वाला। बात समझ रहे हो। और एग्जांपल ले लो जितने मर्जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले स्क्वायर कर लेते हैं फिर स्क्वायर रूट, जितने मर्जी उठा लो। जैसे मैंने किया 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, लास्ट में कितना है 9। 3 या 7 का स्क्वायर होके आता है, ये डिजिट छोड़ दो, नंबर बचा 5,
5 लाई करेगा 2 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो छोटे वाला चूज करेंगे। तो मतलब ये नंबर या तो 23 का स्क्वायर है या 27 का। फिर इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, जिसका स्क्वायर था 2 और 3 की, तो 2 3 जा 6। अब ये नंबर इससे छोटा है प्रोडक्ट से, तो अगर नंबर प्रोडक्ट से छोटा है तो छोटे वाला ही चूज होगा। तो ये नंबर 23 का स्क्वायर है। और उठा लो, मैं 72 का स्क्वायर कर देता हूं पहले। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 04, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो स्क्वायर आ गया 5184। ठीक है, अब रिवर्स चेक करते हैं, उल्टा चेक करेंगे इसका कि उल्टा क्या होगा। अब यहां देखो 4 है, तो 4 आएगा 2 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। फिर ये डिजिट छोड़ दो, नंबर बच गया मेरे पास 51। 51 में 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो छोटे वाला नंबर लेंगे, या तो ये नंबर 72 का स्क्वायर है या 78 का। अब इन दोनों नंबर की गुणा करो, 7 इंटू 8 56। अब मेरा जो नंबर है 51 वो इस प्रोडक्ट से छोटा है, तो इसलिए छोटे वाला नंबर चूज करूंगा। तो आंसर होगा 72। समझ में आ गया? इससे मुश्किल, इससे आसान, मतलब अब क्या ही बताऊं, कितने तरीके से मैंने बता दिया आपको, आराम आराम से, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। ठीक है जी, चलो अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, अब होमवर्क क्वेश्चन के लिए मैं हेल्प ले लेता हूं कैलकुलेटर की। ठीक है ना, अब देखते हैं जी आप लोग बता पाओगे कि नहीं। ठीक है, तो पहला होमवर्क क्वेश्चन है, आपको यह बताना है 140608। देखो मोबाइल से नहीं करना दोस्त, है ना, कोई फायदा नहीं होगा। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर कमेंट करना कि 1 का आंसर ये है, 2 का आंसर ये है, 3 का आंसर ये है। ठीक है, 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आपको यह बताना 1 का आंसर क्या होगा। दूसरा आपको बताना है कि ये किसका क्यूब रूट है, 493039। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। दूसरा आपको बताना है कि 76 का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी थर्ड क्वेश्चन होगा ये हमारा, थर्ड क्वेश्चन होगा। और फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारा कि ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, ये नंबर किसका स्क्वायर है। और फिफ्थ क्वेश्चन होगा हमारा कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, 190096। तो 5 क्वेश्चन आपके पास होंगे, 1 बाय 1 इन पांचों का आपको आंसर करना है। ठीक है, और सिर्फ कमेंट आंसर मत किया करो, ये भी बताया करो ना लेक्चर कैसे लग रहे हैं। अपनी भावनाएं लिख दिया करो, कभी कभी मजा आ रहा है तो लिख दो, हमें भी मजा आ जाएगा पढ़ के। हाथ पकड़ के चलने वाला काम तभी तो होगा ना, मैं कब तक अकेला हाथ पकड़ के चलूंगा, आप भी तो पकड़ो ना हमारा हाथ। ऐसे ऐसे थोड़ा पकड़ा जा सकता है, ऐसे पकड़ते हैं ना, मजबूती भी रहेगी। आप हमारा पकड़िए, हम आपका। थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें भी चाहिए होता है। कैसे लग रहे हैं लेक्चर, अच्छे लग रहे हैं तो थोड़ा लिख दिया करो, है ना। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बताओ उन्हें कि ये देखो एक ऐसा चैनल है जहां पे हम फ्री में ये सारी की सारी कवरेज करेंगे। ठीक है, और बाकी चीजों की टेंशन मत लेना, टेस्ट सीरीज भी हम लेके आएंगे। अभी पहले सीख लो, फिर टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो वो भी फ्री में तो नहीं होगी, लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में होगी, तो उसका वेट करो। ठीक है, जब तक नोटिफिकेशन भी आ जाएगी आपकी, पहले ही अच्छे से सीख लो सारी चीजें, सारी की सारी, बहुत अच्छे। क्लासेज सारी बिल्कुल फ्री होगी, और दावा कर रहे हैं इससे अच्छा नहीं मिलेगा आपको, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये आज की क्लास है हमारी, उम्मीद करूंगा बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, क्यूब हो गया, टेबल्स होगी, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हो गए। कल मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। ठीक है, कल मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हो सकता है मल्टीप्लीकेशन की 2 वीडियो भी आ जाएं अलग अलग। फिर फ्रैक्शन, मतलब लगातार लगे रहना, अब डेली नई नई चीजें सीखते रहेंगे।
तो 6, 7, 8 क्लासेज में ये बेसिक फंडामेंटल अच्छा होना जरूरी है हमारा। फिर उसके बाद पहले चैप्टर पे चलेंगे सिंप्लीफिकेशन, और मजा आएगा फिर इसको पढ़ने में, क्योंकि क्वेश्चन यूं सॉल्व होंगे अगर आपने ये चीजें सीखी होंगी। फिर नंबर सीरीज के लॉजिक फंसेंगे नहीं कभी, यूं आइडेंटिफाई कर लोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सोल्व होंगी, डीआई ऐसे बनेगा, लेकिन तभी बनेगा जब ये चीजें डेली करते चलोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जिन लोगों को एसबीआई पीओ के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, कैसे प्रिपेयर करूं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से प्री के लिए पढ़ूं, कौन से मेंस के लिए पढ़ूं, जीए कब से पढ़नी शुरू करनी है, इंग्लिश का क्या इलाज करूं सर, बहुत सारे डाउट आपके मन में हो सकते हैं। तो मैं एक 2 घंटे की लाइव स्ट्रेटेजी वर्कशॉप भी लेता हूं, ये फ्री होती है एब्सोल्युटली। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। अभी ये जो मैं बोर्ड में पढ़ा रहा हूं ना बेसिक फंडामेंटल, इनकी तो पीपीटी नहीं मिलेगी आपको, पीडीएफ, लेकिन आगे जब हम सवाल शुरू करेंगे ना सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से, रीजनिंग वगैरह की तो अभी भी मिलती है आपको पीडीएफ। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई क्लास अगर कोई कोई दिक्कत होगी, जैसे अभी आपकी इंग्लिश की क्लास 2-3 दिन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि नरवीर सर बीमार है, ठीक है, उनके गले में इन्फेक्शन हो गया तो वो बोल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से नहीं हुई। आप ये मत सोचना कि वादा कर दिया इंग्लिश की क्लास तो शुरू ही नहीं हुई, हो जाएंगी। ठीक है, अभी फ्राइडे को आपको पहली क्लास मिलेगी, वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, तो जैसे ही हो जाएंगे फिर रेगुलर वो भी चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि हमने बोल दिया कुछ कर लिया कुछ, नहीं, लगातार चलेगा ये। ठीक है जी, चलो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाई, हर एक वीडियो पे लाइक कमेंट चाहिए बस आपके। ठीक है, चलो फिर अगली मुलाकात कल सुबह फिर होगी 9:30 बजे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।